भोजशाला पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। नमाजियों के कब्जे से आजाद हुआ भोजशाला मंदिर। गोपाल शर्मा जैसे हिंदुओं ने लड़ी भोजशाला की लड़ाई। हर हिंदू को सुननी चाहिए ये दर्दनाक सच्चाई। जब पहली बार उन समितियों के साथ अंदर आता था तो बसंत पंचमी के दिन की स्थिति बताता हूँ मैं आपको कि 10 लोग आते थे। हम डर के मारे पुलिस कस्टडी में, मैं आगे आगे छोटा सा घंटी शंख बजाता था। अंदर जाते थे, चित्र रखते थे, आरती करते थे और फोटो उठाना पड़ता था। अच्छा, क्यों? फिर यज्ञ कुंड रहता था। मुस्लिम परिवार रहते थे ना अंदर, सब यहाँ पर मतलब वो सारे नाराजी करते थे, हल्ला करते थे। फिर इस यज्ञ कुंड में आते थे, वो छोटा सा यज्ञ कुंड लाते थे लोहे का, उसमें आहुति देते थे। मातृ शक्ति की आहुति किसी महिला पुलिस को बुला के देते थे और घंटे 1.5 घंटे में हमको खाली करना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था। फिर वो प्रतिमा बाहर मैदान में रखते थे और 4 दिन ये उत्सव चलता था, वहाँ चलता था। ये सब पीड़ा हिंदू समाज की थी। तो मुझे फिर हमको लगा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम तो अपनी जगह है, उसका अपना महत्व है, लेकिन भोजशाला को अगर मुक्त कराना है तो कुछ अलग करना होगा, है ना। तो फिर हमने सत्याग्रह का संकल्प लिया और मंगलवार के दिन अंदर आने का प्रयत्न शुरू किया। संघर्ष चलता रहा, अंदर आते थे, गिरफ्तारी होती थी, लाठीचार्ज होता था, चले जाते थे, फिर आते थे। मंगलवार परिस्थिति कुछ भी हो, अंदर आना है। तो जहाँ रोकते थे वहीं बैठ के सत्याग्रह शुरू कर देते। कभी गेट पर रोकते थे, कभी बाहर रोकते थे। कितने लोग होते थे आप साथ में? उस वक्त हो जाते थे हम 35, 40, 100, कभी 200। ये डर नहीं था बिल्कुल मन में कि अभी पुलिस लाठियां मांझ देंगी या फिर वो सब एक लोग? मैंने कहा ना, संकल्प में कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कुछ भी सब कुछ झेल। अब प्रसाद हाथ में मिले या फिर पीठ पे माँ के लिए मैया की। जबकि कांग्रेस दमनकारी तो अंदर ऐसे आते थे, बिछात होती नहीं थी, पेंट के ऊपर पजामे के ऊपर धोती लपेट लेते थे, यहाँ के धोती खोल के बैठ जाते थे तो पाठ करना शुरू कर देते थे। ये करते करते कई हमारे अपने लोगों का भी विरोध सहन करना पड़ता था। सब तरह की परिस्थितियां बनती थी। तो उन परिस्थितियों से निकलते हमने अपना काम बंद नहीं किया। तो उस सत्याग्रह का धीरे मैं मंगलवार यहाँ आता था, बाकी आसपास के गाँव में जाना, लोगों को समझाना, प्रेरित करना, यह सब करते करते एक क्रम चला। फिर इसी क्रम को आगे बढ़ाते फिर हमने सत्याग्रह के माध्यम से बड़े बड़े संतों को बुलाना शुरू किया। सत्याग्रह में उनके उद्बोधन कराते थे, मार्गदर्शन कराते थे, वातावरण बनता था। और इस सत्याग्रह के माध्यम से आज हम देख सकते हैं कि इसमें कई लोगों ने अपनी शहादत दी है। जब 18-19 फरवरी 2003 का वह दिन, उसके पहले 2002 में जब बसंत पंचमी आई थी तो बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार पड़ गया था। तो पुलिस ने कह दिया कि भैया हिंदू अंदर नहीं जाएगा, 12 बजे खाली करना पड़ेगी। तो जब हिंदू समाज अंदर आया तो हमको भयंकर लाठियों से पीटा, अतिथि को मारा, सब भेजा। तो फिर हमने जब बैठक करी जेल से छूटने के बाद तो विचार किया कि क्या कारण है कि हमको लाठियाँ पड़ रही अपने मंदिर में आने के लिए। तो पता लगा कि हम निश्चित ही हमारी संख्या कम थी। फिर हमने आह्वान किया कि अगले वर्ष हम यहाँ पर 1.5 लाख लोगों को, 1 लाख से अधिक लोगों को इकट्ठा करेंगे। उसके लिए फिर हमने समयदानी कार्यकर्ता निकाले। लोगों ने समय दिया, कोई साल भर का देगा, कोई 6 महीने का देगा, कोई 3 महीने का दिया। ऐसे करते 1600-1700 लोगों ने समयदान का लिया और पूरे समय जिले भर में धर्मरक्षा समितियां बनाना और भोजशाला की तरफ आने का प्रयत्न करना। मंगलवार यहाँ रहना, बाकी ये दिन समिति करते करते फिर अगला वर्ष आया 3 फरवरी 2006 का दिन, 1.5 लाख लोग यहाँ पहुँचे। यहाँ पर तोगड़िया जी की धर्म सभा हुई और फिर हिंदू समाज को संकल्पित कराया और प्रशासन को चेतावनी दी कि आने वाले 15 दिन के अंदर भोजशाला के ताले हिंदू समाज के लिए खोल दे, नहीं तो हिंदू समाज अपने पराक्रम से भोजशाला में प्रवेश करेगा। तो 18-19 फरवरी का दिन पूरे जिले का हिंदू रोड पर था। बूढ़े, बच्चे, महिला, पुरुष सब रोड पे थे और अपने अपने हिसाब से माँ की मांग कर रहे थे। तब जा कर के
तो उसमें जो संघर्ष में हमारे 3 साथी पुलिस गोली से शहीद हुए। कितना भावुक कर देना वाला पल। आप बता रहे थे वहां पर लोग जब आप अंदर उन्हें अपने हाथों से लाए, तमाम लोगों के ऊपर जब ये लाठियां बजी होंगी, सर फूटे, ऐसा लगता था कि अपना भाई जब शहीद होता है ना, तो वो पल था कि कई के टांगे टूटी थी, कई फ्रैक्चर थे, कोई को गोली यहाँ लगी, कोई को यहाँ लगी, कोई को हाथ पे लगी थी, लेकिन 3 लोगों को बिल्कुल जो शहीद हो गए थे, आज उनके घर की स्थिति, एक को तो रात को 2 बजे उठाकर माँ की गोद में लेटा था, उसको गोली मारी, जिसका फोटो लिखा था मैंने सुबह। तो ऐसे सब तरह के कर्म देखे, लाखों लोगों ने शहादत दी थी, सकम दिया। उनके परिवार से बात होती होगी तो बड़ा भावुक बिल्कुल उनके परिवारों की संगठन चिंता करता है। किसी को जिस प्रकार का सहयोग मिला, समाज ने सहयोग दिया। पूरे जिले से 72 लोगों पर 302 लगी थी। रासुका, जिला बदर, आगजनिक में कई लोगों को प्रतिबंधित किया था। आज सभी लोगों के लिए कोर्ट से बरी कराना, कोर्ट केस, ये सारी चले और समाज ने भरपूर सहयोग दिया, जैसा मांगा सहयोग दिया, वकीलों ने पूरा सहयोग दिया। आज सभी बरी हैं, लेकिन जो चले गए उनकी पूर्ति नहीं होती। लेकिन ये मैंने तब भी कहा था कि हम भी किसी बगीचे में जाते हैं तो खिला हुआ फूल ढूंढते हैं, मुरझाया फूल नहीं ढूंढते। तो मैंने उनकी श्रद्धांजलि में यही कहा था कि शायद हम अभी बासी हैं, भगवान को खिले फूल की जरूरत थी तो हमारे 3 भाई ले लिए। आज भी जब देखते हैं कि इतने सब पराक्रम के बाद हमने दोनों तरह की तैयारी करी, संघर्ष भी किया, समाज को भी जगाया, और इसके जो कागज जीरो पे खड़े थे वो सारे डॉक्यूमेंट हमने इकट्ठे किए। जब 11 में हमने लंदन में आवेदन लगाया सुब्रमण्य स्वामी के द्वारा, तो पता पड़ा वो तो मूर्ति देने को तैयार थे, यहाँ का शासन बिठाने को तैयार नहीं था। उनका मजबूरी थी कि भोजशाला कमाल मौला मस्जिद के नाम से दर्ज थी, तो मस्जिद में मूर्ति नहीं बैठ सकती। तो जब तक मूर्ति नहीं बैठेगी तो कैसा होगा। तो फिर हमने कोर्ट में आवेदन दायर किया कि अगर ये मस्जिद है तो मुसलमानों को दे दो और मंदिर है तो हमें दे दो, इसका टाइटल चेंज करना है के लिए। और टाइटल चेंज किया तो टाइटल के लिए फिर हमको इसका सर्वे मिला। 98 दिन सर्वे चला, उसमें 192 प्रतिमाएं यहाँ से निकली। 50 मीटर का दायरा दिया था, तो अभी उत्तर दक्षिण पश्चिम का सर्वे हुआ, पूर्व का बाकी है। अभी इनमें 192 प्रतिमाएं निकली है, असंख्य प्रतिमाएं यहाँ से निकली है, खंडित अवशेष 1700 से अधिक निकले, और यही साक्ष्य बने हैं इस कोर्ट की निर्णायक भूमिका में। कागज तो थे ही, पर यह जो मूल साक्ष्य था, क्योंकि मस्जिद लिखा था, तो भोजशाला को तब मैंने कहा था जब नहीं कि भोजशाला को सर्वे की जरूरत नहीं है, सर्वे की जरूरत उस अवैध कमाल मौलाना की दरगाह को है। क्योंकि जो कमाल मौलाना 1269 में यहाँ आया था, उसका काम यहाँ पूरा हो गया, यहाँ से चला गया था अहमदाबाद। वहाँ की उन्होंने अहमदाबाद के मंदिर को उन्होंने जामा मस्जिद बनाई। 1310 में उसकी मृत्यु वहीं हुई। आज भी अहमदाबाद में उसकी मजार बनी हुई है 1310 में। उसके मरने के 300 साल बाद दिलावर खां गोरी ने वहाँ से 2 ईंट ला करके हमारे शंकर जी और हनुमान जी मंदिर को अंदर दबा करके उसने वहाँ पर मजार बना दी अवैध 16वीं शताब्दी में। अभी सर्वे के दौरान जब जाना हुआ तो उसके गर्भगृह में नीचे तल गर्भ गए तो 108 हनुमान जी की आकृति बनी हुई इस गुंबद के नीचे। स्वयं सर्वे में 98 दिन सर्वे में 98 दिन यहाँ अंदर रहा हूँ। हाँ। यहाँ का हर सर्वे का एक एक पत्थर का साक्षी हूँ। हर पत्थर यहाँ का बोल रहा है कि क्या है। आप यहाँ पे भी देखेंगे पंजे और निशान बने हुए हैं। हाँ, यहाँ पर माताओं का जोहर हुआ है। जब शहर में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो यहाँ की जहाँ इतने भी आचार्यों की धर्म पत्नियाँ बच्चियाँ थी, उन्होंने अपने निशान छोड़े। देखिए सब यहाँ से लेकर पूरी दीवार में लगे हैं। उन्होंने यहाँ पर निशान छोड़ के, क्योंकि मलेच्छ अपनी महिलाओं को दूर करते थे, तो उन्होंने अग्नि स्नान कर लिया था। ये जोर हुआ है। ये निशान आपको रानी पद्मावती के महल में मिलने वाले। यही स्थान उन देवियों का शाद जोहर का निशान भी है और आचार्यों की शहीद स्थली भी है। तो ये सब होने के बाद आज संविधान के दायरे में रहकर कागजों के माध्यम से और सर्वे के माध्यम से जब 720 साल का यह कलंक जो हिंदू समाज को कचोटता था कि भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद है, आज वह भोजशाला माँ सरस्वती का मंदिर बना है। और हिंदू समाज
जब आ रहा है तो ये खुशी के आंसू हैं।